नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका कादिर पार्टी नया वीडियो लेके आया हूँ इस बार। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लॉकडाउन में कौन सा परिवार खुश है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कुछ पॉइंट्स रखे थे और हम बताएंगे कि वो परिवार क्यों पुअर है और वो परिवार क्यों रिच है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो भी इंसान नौकरी करता है उसकी ज़िंदगी में 3 स्टेटमेंट बड़े ज़रूरी होते हैं। एक होता है उसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स दोस्तों होता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा बच रहा है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटीज़। एसेट मीन्स हमारी संपत्ति, हमारे पास संपत्ति कितनी है, और लायबिलिटीज़ मतलब हमारे लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, कार लोन हो गया, कोई और लोन हो गया, ये हमारा लायबिलिटीज़ पे आता है। थर्ड, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैश फ्लो। कैश फ्लो दोस्तों, एक पुअर आदमी का कैश फ्लो क्या होता है, चलिए पहले एक पुअर आदमी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पुअर आदमी का कैश फ्लो इस तरह होता है कि उसकी एक सर्टेन जॉब होती है, एक इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, इनकम आया, घर में आया, वो घर के सारे काम वाम में खर्च हो गया ना, उससे उसने अपनी लाइबिलिटीज़ यानी वो कुछ लोन भी नहीं ले पाता। वैसे अब आपको पता है दोस्तों, गरीब लोगों को कोई लोन वोन होता नहीं है। उसका जितना भी पैसा अर्निंग आ रहा है वो सारा घर में निकल जा रहा है। वो 1 महीने को तनख्वाह पाता है और 30 तक ख़त्म हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं है। तो वो कभी ज़िंदगी में हमेशा ही पुअर रहते हैं, क्योंकि वो अपने एसेट से वो काम ही नहीं कर पाते और उनको लगता है कि पैसा कमाना ही हमारा जीने का एक जरिया है। दूसरा आते हैं दोस्तों मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास से क्या होती है, ठीक ठाक सैलरी होती है। ठीक है, यहाँ से उनका इनकम है। दूसरा चीज़, अब उनके एक्सपेंसेस आ गए हैं कि भैया कपड़े अच्छे ख़रीदने हैं। ठीक है, दूसरा उनका मॉर्टरेज है, तीसरा उनका एजुकेशन है। ठीक, अब उनकी बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में दोस्तों उनकी लायबिलिटीज़ होती है। जैसे आपने भी देखा होगा, इवन जैसे हम लोग को जॉब लगती है, हम महीने के 2-3 रुकते हैं, उसके बाद चलो पापा टीवी ले लेते हैं, चलो बैंक प्लॉट ले लेते हैं, चलो मकान ले लेते हैं। तो हम फटाफट चीज़ें लेके अपने आप को लोन में कर लेते हैं, मतलब लायबिलिटीज़ में चले जाते हैं। तो हमारे पास कार लोन हो जाता है, प्लॉट लोन, कार, सबका सब चीज़ का हमारे पर लोन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ही हम पैसा एसेट्स में बचा पाते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास की क्या सोच है कि भैया मेहनत करो, मेहनत करने से ही पैसा आता है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारे ऊपर बोझ है तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी तो ये बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पुअर और मिडिल क्लास में यही प्रॉब्लम है, उनको तो पता है कि पैसा कैसे कमाना है, बट उनके पास सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि हाउ टू मैनेज द मनी, पैसे को कैसे चलाएं, ये वो नहीं कर पाते। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं दोस्तों रिच फैमिली के ऊपर, यानी रिच वन। रिच वन क्या होते हैं दोस्तों, उनका इनकम क्या होता है भाई, उन्होंने घर को किराया चढ़ा दिया, एक वो इनकम हो गया दोस्तों। दूसरा कोई उनका बिजनेस है, कोई कैपिटल गुड है, कुछ रियल एस्टेट का है। ठीक है, अब उनके लायबिलिटीज़ पे बात करते हैं। उनके वो कार भी लोन पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी लोन पे कर रहे हैं, हाउस लोन भी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके एसेट्स देखते हैं, उन्होंने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं। उन्होंने पैसे लगाए हैं कैपिटल गुड्स में लगाए हैं, स्टॉक मार्केट में लगाए हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं। ठीक है, किसी शॉप में लगाए हैं या अपने घर को रेंट पे दिया है। तो दोस्तों रिच वन पहले क्या करते हैं कि वो पहले पैसा जब उनके पास आता है तो वो थोड़ा सा पैसा अपने लिए बचाते हैं। ठीक है, और उसको बाकी पैसा वो खर्च करते हैं, और वो जो थोड़ा पैसा बच जाता है उससे वो एसेट्स बनाते हैं। वो उसमें एसेट्स है कि पैसे से पैसा बनाओ। दोस्तों यही गलती करते हैं पुअर क्लास लोग और मिडिल क्लास। दोस्तों पुअर का देखिए, अभी मैं अगर इस लॉकडाउन में इन तीनों क्लास को जोड़ूँ तो सबसे बड़ी बात, अगर हम पुअर क्लास की बात करें तो दोस्तों उनकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। आप लोग देखते होंगे कि बेचारे जाते जाते मर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, उनको कोई ना कोई हाथ सहारा दे दे रहा है, लेकिन उनके जीवन की कल्पना हम भी नहीं कर सकते कि वो कितने कठिन समय जी रहे हैं। दोस्तों मिडिल क्लास का क्या होता है, चलिए ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे वैसे कमाए होंगे, बचे होंगे, सेविंग होगा, चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब पैसे वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो एक होता है ना कि पैसे नहीं मांग पाते, क्योंकि वो पैसे खुल के नहीं मांग सकते। ऐसे लोगों की सोच होती है कि हम कैसे पैसे मांग सकते हैं, लोग हमें क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वो पैसे नहीं मांगते। और वो दोस्तों रिच पीपल होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे अभी बेटर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कमाया है तो कहीं ना कहीं उनके खर्चे भी अब थोड़े बहुत अच्छे चल रहे हैं, घर को वो टाइम दे पा रहे हैं। पहले तो उनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने देखा होगा कि कैसे मतलब एक रिच पीपल अच्छी ज़िंदगी देख रहे हैं।
अब तो दोस्तों पुअर और मिडिल की सोच यही होती है कि भाई मेहनत करो, मेहनत करने से ही पैसा आता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा, जैसे इवन मेरी सैलरी 20,000 है, मैंने थोड़ा सा लोन ले लिया, अब मुझे लगेगा कि भाई 1 साल बाद मेरी कंपनी सैलरी बढ़ा दी 5,000, तो मेरे को राहत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, राहत की वजह मुझे और बोझ मिल जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ और काम भी निकल आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमको लगता है कि हमारी अर्निंग ही सब कुछ है, ये सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि लॉकडाउन में पैसे को थोड़ा बचाएं, कुछ चीज़ें सीखें। अभी हाल ही फिलहाल दोस्तों हमने मैं कल रात में उठा, मैं और मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, जो प्रभाकर विक्रम है, कि हमें शेयर मार्केट में मुनाफा हुआ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, हम इतने महीने से इसकी केस स्टडी पढ़ते आ रहे थे, और फिर हमें इतने बुरे समय में थोड़े थोड़े मुनाफे हो रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। तो आप भी कहीं ना कहीं घर बैठे सब चीज़ सीखना स्टार्ट कर दें। ये महामारी कब जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप कब चले जाएंगे इसकी गारंटी है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो दोस्तों लगातार सीखते रहें, हमें सपोर्ट करें। आपको जैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी देते रहें, और सीखते रहें दोस्तों। नमस्कार।